हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्या सुमित ऑफिशियल। सो सबको पता है कि फर्स्ट को है करवा चौथ। उसकी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, सारी प्रिपरेशन हो गई है। बस यहाँ लगा रही हूँ मैं मेहंदी। एक हाथ में मैंने लगा ली थी, अच्छे से देख रहे हैं आप। एक हाथ में मेरी लग गई है और दूसरे हाथ में मेरी ननद साहिबा वो लगाएंगी। चलिए जल्दी से लगवा लेते हैं मेहंदी, फिर हमारे भी दोनों हाथ भरे हुए दिखेंगे। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को मेहंदी लगवाने के बाद। रात के बज रहे हैं आई थिंक 10:30 नहीं 11 ऐसे, इतना ही बज रहा था। मेहंदी लगवाने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोग को सुबह 4 बजे, बिकॉज़ मुझे सर्दी के लिए उठना है। चलिए लगवा लेते हैं जल्दी से मेहंदी। गाइस, मॉर्निंग के बज रहे हैं 4 नहीं 4:30 हो गए थे। 4 बजे मैं उठ गई थी, मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था। नहा धो के मैं आ गई थी किचन में, और कुछ खाना पीना तो ऐसे था नहीं, बस कॉफ़ी बनाई थी और कॉफ़ी पी। बस कॉफ़ी बना रही हूँ यहाँ पर मैं। कॉफ़ी बनाने के बाद फिर चलूँगी रूम में। आ गई मैं रूम में और कॉफ़ी वगैरह पी के फिर लेट जाऊँगी। फिर उठूँगी मॉर्निंग में 7:30 अभी पहले नहा धो के मैंने मतलब दूध गर्म कर लिया था। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे पूजा करने। पहले मैंने पूजा करी, मतलब धूप बत्ती जला दी थी और भगवान जी का ध्यान करके संकल्प करके मैं अपना फास्ट स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पे पहले पूजा करूँगी और फिर ग्रहण करूँगी मैं अपने सर की। गाइस, सर की खा चुकी हूँ, मतलब कॉफ़ी पी चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं फिर से सोने। तो मिलती हूँ मैं आप लोग को सुबह। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी मेहंदी चढ़ी नहीं, देखते हैं सुबह तक, क्या पता। चलो इसको भी सुलाते हैं और ख़ुद भी सो जाते हैं, और फिर मॉर्निंग में उठ के नहा धो के फिर कंटिन्यू करते हैं अपना करवा चौथ का व्रत। हैप्पी करवा चौथ। गाइस, मॉर्निंग के बजे हैं आई थिंक 8 o'clock या 8:30 हो रहे हैं, और यहाँ मैं दोबारा से नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और मैंने पहना है ये कुर्ता, और ये कुर्ता है मिंत्रा से। बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है। और यहाँ पे आशिका भी आ गई है, ये भी नहा ली थी, पर इसने नहा के वही कपड़े पहन लिए थे बिकॉज मेरे को हेयर वॉश करना था। और हेड वॉश की वजह से मैंने इसे पहले भेज दिया था रूम में, और इसने वही कपड़े फिर से डाल दिए। चेंज कराऊंगी। और ये है मेरी शादी का मंगलसूत्र, देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका। और अब मेरा फेवरेट भी है, सबसे अच्छा जो मतलब यहाँ से ज्वेलरी गई थी मेरी ससुराल की वजह से, मुझे सबसे अच्छा उसमें से यही लगा था, मेरा मंगलसूत्र। और ये मेरी मेहंदी जो बाद में डार्क हो गई थी, अभी तो नहीं डार्क थी। गाइस, सारा काम वगैरह फिनिश करने के बाद, लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बनाने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, और अब मैं फ्री होके जा रही हूँ लगाने अपना आलता, जिसके बिना 16 श्रृंगार अधूरा है। यहाँ मैं लगा रही हूँ आलता, बिकॉज बाद में लगाऊंगी तो फिर ऐसे साड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है। तो दोपहर के बज रहे हैं 1, और अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी आलता लगाने के बाद फिर स्टार्ट करूँगी मैं रेडी होना, बिकॉज़ 3 या 3:30 बजे हम चले गए थे पूजा करने के लिए, और कथा वगैरह सुनते सुनते 4 तो बज ही जाते हैं। चलिए जल्दी से लगाते हैं आलता और फिर अपने पैरों को सजाते हैं सुंदर सुंदर। फाइनली मैंने अपने पैरों में आलता लगा लिया है, और बस अब पैर कितने अच्छे लगते हैं ना मतलब आलता लगाने के बाद। और अब जा रही हूँ मैं रेडी होने। चलिए मेरे साथ रेडी हुई है आप भी। और मैंने अपना मेकअप वगैरह खुद किया था, और मेरा लुक मुझे मतलब जिस तरह मैं चाह रही थी उस तरह ही निकल के आया था। इस बार मैं चाहती थी कि बिल्कुल डिफरेंट लुक आए, तो वैसा ही था, हर बार से थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा लगा मुझे अपना लुक, और बाकी सबको भी बहुत अच्छा लगा। चलिए तैयार होते हैं जल्दी से। और यहाँ मैं लगा रही हूँ, सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना फेस मेकअप। सबसे पहले मैंने लगाया यहाँ पे फाउंडेशन जो है NYB का। ये मैंने लगा लिया। ये है ड्यूवी ड्रॉप्स NYB
सो ये मैंने फेस पे मतलब ड्रॉप करके ऐसे लगा लिया था, और उसके बाद फिर ब्लेंडर को हल्का सा गीला करके और स्क्वीज़ करके फिर मैंने इससे टैप टैप करके पूरे फेस पे ब्लेंड कर लिया था। और इसकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आई थी। मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है NYB के साथ। अभी तक मैं फिटमी का यूज़ कर रही थी, लैक्मे फिटमी का, और मेबलिन का भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो नहीं, मेबलिन फिटमी का था, लैक्मे का भी यूज़ किया हुआ है, बट वो भी अच्छा था। पर इस बार मैंने सोचा कुछ न्यू ट्राई करते हैं, तो मैंने NYB का मंगवाया था। और मेरे आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट इस बार NYB के ही हैं, जो मैंने पर्पल से परचेज़ किए हैं। सब अभी चल रही थी सेल, तो मैंने वहीं से परचेज़ किए हैं। तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं, और साथ साथ में मैं आपको बताती रहूँगी मैंने अपने फेस पे क्या क्या अप्लाई किया है। आप घर पे बहुत ही इजीली ये स्टेप फॉलो करके किसी भी फंक्शन के लिए रेडी हो सकते हैं। कोई नॉर्मल पार्टी मेकअप करना है आपको, तो आप अच्छे से रेडी हो सकते हैं। सो गाइस देखिए, फाउंडेशन मैंने अच्छे से पूरा ब्लेंड कर लिया है, और आप देख सकते हैं अभी सिर्फ मैंने फाउंडेशन ही अप्लाई किया है, और फेस बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉम्पैक्ट। ये लिया मैंने पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर। सो इससे हम अपना फाउंडेशन अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी मैट में आए, और मेकअप जो हमारा है नेचुरल लगे, बहुत ज़्यादा ऐसे पैची ना लगे। अगर फाउंडेशन के बाद आप कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करते ना, तो आपका जो मतलब स्किन का जो टेक्सचर है ना, वो बहुत पैची दिखने लग जाता है। तो कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ करना आप। और मैंने ना कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं किया है, बिकॉज़ मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन है। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स वगैरह नहीं है। तो और कंसीलर हम मोस्टली अपने जो स्पॉट्स वगैरह हैं वो हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगती। तो मैं कंसीलर का यूज़ नहीं करती। सीधा फाउंडेशन के बाद सीधा मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेती हूँ अपना जो भी फेस और नेक पे है। और नेक पे ज़रूर लगाना आप फाउंडेशन की ड्रॉप्स, और ऐसे कॉम्पैक्ट, नहीं तो पता फेस और नेक बिल्कुल ना मतलब सेपरेट दिखेगा। ऐसे लगेगा कि फेस अलग है और आपकी जो नीचे का अंडर बॉडी है वो अलग है। तो इसलिए नेक में भी थोड़ा बहुत जो है फेस पाउडर और फाउंडेशन का यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि हमारा टोन एक जैसा दिखे, फेक ना लगे। सो गाइस थर्ड स्टेप है हमारा आइज़ मेकअप। सो आइज़ मेकअप भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब शिमरी नहीं रखा था, तो नॉर्मल ही रखा था ताकि अच्छा लगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। और ये है मेरा आई पैलेट, जो मैंने बहुत टाइम पहले फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, इसलिए ये मेरा अभी तक चल गया। एक साल तो हो गया इसे, हाँ 1 से 1.5 साल तो हो गया मंगवाए हुए, बट अभी तक स्टिल वैसे का वैसा ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। सो जल्दी से हम ले लेंगे एक आई शेडो का के लिए अपना एक ब्रश, और उसके बाद अपनी आइज़ को बंद करके सिर्फ अपने आई की जो अपर एरिया है ना, जो यू शेप में हमें ऐसे मतलब डाउन कर्व में ब्रश को हिलाते हुए अच्छे से अपना जो आई शेडो है वो स्प्रेड कर लेना है। और अगर आपको ब्रश यूज़ नहीं करना आता, तो आप अपनी फ़िंगर से भी लगा सकते हैं। फ़िंगर से बहुत अच्छे से लग जाता है। पता, मैं पहले ऐसे फ़िंगर से ही यूज़ करती थी। अभी भी अगर मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है और मुझे 5 से 10 मिनट में रेडी होना है, तो मैं फ़िंगर का ही यूज़ करती हूँ, मैं ब्रश का यूज़ नहीं करती। हाँ, आपके पास टाइम है तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, वरना आपकी फ़िंगर्स ही काफ़ी हैं अगर आपको फ़िंगर्स अच्छे से चलानी आती हैं। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी आउटफिट का कलर, जो है मैजेंटा, लाइट मैजेंटा है, डार्क मैजेंटा नहीं है। सो मैंने उस हिसाब से लिया है, और उसके साथ है ग्रीन का कंट्रास्ट। सो यहाँ पे पहले मैं अपनी आइज़ का जो बेस है वो तैयार कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर जो करूँगी वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। बने रहिए व्लॉग में, और व्लॉग को एंजॉय करिए, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप इजी पार्टी वेयर मेकअप चाहते हैं, और पार्टी लुक मेकअप बहुत अच्छा निकल के आता है। मुझे तो ये अपना लुक बहुत अच्छा लगा। आप भी एंड में बताना ये लुक आपको कैसा लगा। सो गाइज़ आइज़ वगैरह भी मैंने पूरा फाइनल नहीं किया है, जस्ट अभी बेस किया था। उसके बाद
मैंने लिया यहाँ पे पिंक अपना ब्लश नेचुरल पिंक का, और वो थोड़ा थोड़ा चिक्स पे, नोज़ पे, फॉरहेड पे और चिन पे लगा लिया, बिकॉज़ ठंड का मौसम है, हल्की ठंड तो है ही। सो इस वजह से ये थोड़ा बहुत ऐसे फेस रेड पिंकी पिंकी सा अच्छा लगता है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा आईज़ मेकअप के साथ का ही हम लगाएंगे मस्कारा। मैंने लिया है माईग्लैम का माईग्लैम ट्विस्ट मस्कारा, जो यूज़ करने में भी बहुत ईजी है और बहुत अच्छा है। आपके आईलैशेस को बिल्कुल भी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं करेगा। कुछ मस्काराज होते हैं ना जो ऐसे आईलैशेस को मतलब ऐसे आपस में चिपका देते हैं, पर ये वैसा बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है और ऐसा लगेगा ना आपने फेक लैशेस लगा रखे हैं। सो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपकी आईलैशेस को बिल्कुल थिक दिखाता है। सो आप इसके साथ जा सकते हैं, मतलब इसे परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं, माईग्लैम का ट्विस्ट मस्कारा, जो बहुत ही अच्छा है। सो मैंने यूज़ किया ये, उसके बाद मैं यूज़ करूँ। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर के लिए। पहले मैंने सोचा था मैं ग्रीन लाइनर यूज़ करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे, इसलिए मैंने यूज़ किया ब्लैक। और ये है मेबलिन का, आई थिंक मेबलिन का, मुझे याद नहीं है बट शायद मेबलिन का ही है, मेबलिन का आईलाइनर। सो चलिए जल्दी से ये सेट कर लेते हैं। मुझे आईलाइनर लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज़ ऐसे मतलब रेगुलर में नहीं लगाती, तो आदत नहीं है, कभी कभी दिल करता है तो लगा लेती हूँ। सो एक आइज़ पे लग गया, और दूसरी आइज़ पे हमेशा, क्या आप लोग के साथ भी होता है, दूसरी आइज़ पे मेरे से बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत ना फ़र्क आ जाता है, एक जैसी शेप नहीं लग पाती। सो फाइनली आईलाइनर हमारा सेट से लग गया है, और मैंने अपनी आई शिमरी कर भी ली है। आई थिंक मुझे लगता है मैंने शूट अपना स्किप कर दिया था, पॉज कर दिया था, जिस वजह से वो शूट नहीं हो पाया। तो मैंने अपने आईज़ पे शिमर ऐसे गोल्डन शिमर से हल्का हल्का डैप डैप करके फिंगर की हेल्प से कर लिया है, और देखिए आईज़ थोड़ी थोड़ी शिमरी लग रही है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर, बिल्कुल लाइट हाईलाइटर। ये हाइलाइटर मेरा मेबलिन का है और बहुत अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल ऐसे ग्लो दे देता है, इंस्टेंट ग्लो देता है ये लगाते ही। और जो अपनी हमारी स्किन है वो ऐसे ग्लोई ग्लोई और शाइनी शाइनी से हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, हाँ यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी आईब्रोज सेट। सो जल्दी से कर लेंगे आईब्रोज सेट। ये किस ब्रांड का था मुझे याद नहीं है, बट बहुत ही अच्छा आईब्रो वो है, और ये ब्लैक कलर में नहीं है, ये ना डार्क ब्राउन कलर में है, जो आपकी आईब्रोज को बिल्कुल भी फेक नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नेचुरल लुक देगा। बिकॉज़ कई लोग होते हैं ना ब्लैक यूज़ करते हैं तो वो बहुत फेक दिखती है। देखिए मेरी जो आईब्रोज़ हैं वो बिल्कुल नेचुरल दिख रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने आईब्रो पेंसिल यूज़ भी करी है। सो ये सब सेट करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी अपनी लिपस्टिक, और मैंने लिपस्टिक 2 शेड्स लगाई हैं, और लिपस्टिक यूज़ करी है मैंने लैक्मे की मैटे लुक में जो आती है। सो मैटे और क्रीम, और ऊपर लगाई थी मैंने हॉट पिंक, और नीचे लगाया था मैंने न्यूड पर्पल, और दोनों को मिक्स करने के बाद मेरा जो आउटफिट का कलर था वो परफेक्ट सेम कलर निकल के आ गया था। तो मैं वैसे भी कभी भी एक शेड की लिपस्टिक यूज़ नहीं करती, हमेशा 2 शेड्स मिक्स करके ही यूज़ करती हूँ, और जो लिपस्टिक के शेड है ना वो बहुत अच्छे निकल के आते हैं। और कई बार होता है ना हमारे पास बहुत डार्क लिपस्टिक होती है और हम इतनी डार्क यूज़ नहीं करते, तो मैं एक मतलब 2 लाइट शेड ज़रूर रखती हूँ, एक लाइट पिंक और एक थोड़ा सा न्यूड ब्राउन में आता है जो वो, और ये दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छे अच्छे शेड्स निकल के आ जाते हैं। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको डार्क लिपस्टिक्स नहीं पसंद और आपके पास है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप लाइट कलर के साथ यूज़ करके उसको अच्छा सा कलर शेड निकाल के वो लगा सकते हैं। सो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे काजल, और मेरे साथ ना एक चीज़ बहुत होती है, मतलब काजल लगाने के बाद ना मेरी ना मतलब आईज़ में ना बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता है, और पता है मेरी मैरिज के टाइम पे भी यही हुआ था। मेरा मेकअप जब आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया था, उन्होंने जब ना काजल लगाया ना, मेरा मतलब आई मेकअप आधा तो ख़राब हो चुका था, बिकॉज़ मेरे जो
और एक तो इमोशंस ऐसे हैं कि उस टाइम पे इमोशंस की वजह से भी हुआ, और काजल लगाते ही मेरी आई से पानी ऐसे टप टप करके गिरने लगा, जिस वजह से मेरा आई मेकअप आधा स्पॉइल हो गया था। फिर बहुत मुश्किल से उसे सेट किया गया था। और यहाँ पे भी मेरे साथ ऐसे हुआ, देखिए अभी भी मेरी आईज़ में ऐसे पानी दिख रहा है, और काजल लगाते ही मेरे आईज़ में ऐसे पानी आना शुरू हो जाता है। फिर मैंने इसे कॉम्पैक्ट की हेल्प से सो गाइस आधा मेकअप मेरा हो चुका है। आधा क्या, मैंने पूरा कंप्लीट मेकअप कर लिया है, बस बिंदी लगानी है और ज्वेलरी पहननी है और हेयर स्टाइल करना है। सो यहाँ मैं पहन रही हूँ अपनी साड़ी, और इस बार मैंने एक नए डिज़ाइन का ब्लाउज़ सिलवाया है। मतलब ऐसे ना हमेशा मैं डीप नेक ही बनवाती थी, बट इस बार मैंने ट्राई किया है कॉलर का नेक, क्योंकि ना इसका जो साड़ी का ब्लाउज़ था ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैवी हो रहा था, तो पीछे से ना नेक इसका बहुत छोटा दिया हुआ था, और अगर मैं बड़ा नेक बनवाती तो इसका डिज़ाइन कट हो जाता, जिस वजह से मुझे कॉलर वाला बनवाना पड़ा। पर इसकी लुक इतनी बढ़िया आ रही थी ना, एंड में आप देखना इसकी लुक और ग्रेस बहुत अच्छी आ रही थी। सो यहाँ मैं पहन रही हूँ अपनी साड़ी, और प्लेट से सेट कर रही हूँ, बिकॉज़ अकेले प्लेट सेट करना तो पता ही है बहुत मेहनत का काम है, अगर आप कभी कभी साड़ी वेयर करते हैं। हाँ, रेगुलर में करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है, बट फिर भी मैं 15 से 20 मिनट में साड़ी पहन लेती हूँ। ये तो है कि कभी नहीं पहनती, कभी कभी ही पहनती हूँ, बट फिर भी 15 से 20 मिनट में साड़ी अच्छे से पहन लेती हूँ। सो जल्दी से पहन लेते हैं साड़ी, उसके बाद करेंगे हम अपना हेयर स्टाइल। सो गाइस फाइनली हमारी साड़ी भी सेट हो गई है, और यहाँ मैंने अपना हाफ हेयर स्टाइल बना लिया है, और अपना गोल्ड का जो मेरी शादी में यहाँ से मेरी ससुराल की तरफ से चढ़ा था तनिष्क का ये मांग टीका, वो मैंने वेयर कर लिया है, और गले में पहना है मैंने अपना गोल्ड का मंगलसूत्र। और इस बार मैंने इयररिंग अपने सोने के नहीं पहने, बिकॉज मुझे थोड़ा सा हर बार ना मैं अपना गोल्ड ही पहन रही थी, बट इस बार मैंने सोचा हुआ था थोड़ा सा डिफरेंट लुक करना है, तो मैं सिर्फ 2 या 3 चीज़ें मैं गोल्ड की यूज़ करूँगी, बाकी मैं अपना आर्टिफिशियल ही पहनूँगी। सो चलिए जल्दी से बना लेते अपना हेयर स्टाइल। यहाँ मैंने पीछे क्लचर से पहले अपने बालों को टक कर लिया था, हाफ बालों को, और आगे से पार्टीशन करके साइड पार्टीशन में मांग टीका सेट करने के बाद जो मतलब हाफ पार्टीशन किया था उसे मैंने अच्छे से ऐसे रोल करते हुए पीछे पिंस जो होती है ना टिक टैक वाली, उससे टक कर लिया था। और अब मैं बना रही हूँ पीछे क्लचर को साथ में लेके ही पोनी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी जूड़ा। और जूड़ा मेरा इतना अच्छा कैसे बना था वो आप व्लॉग में बनेगी तब आपको पता चलेगा। सो गाइस जूड़ा मैंने पीछे बना लिया है, और अब मैं इसमें लगाऊंगी अपना आर्टिफिशियल जूड़ा, जो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था, और इसके जो हेयर्स यूज़ किए हुए थे वो भी बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे। और ये प्यारा सा गजरा जो लेके आई थी मेरी छोटी ननद साहिबा, सो ये भी मैंने लगा लिया है, टक कर लिया है। मैं लेके आई थी रोज़ वाला जो कॉम में आता है ना, वो लेके आई थी, बट फिर उसके नेक्स्ट डे ही आशिका की बुआ ये लेके आ गए थे, और मुझे ये बहुत प्यारा भी लगा, और साड़ी के साथ बिल्कुल ऐसे डिट्टो जा रहा था। सो मैंने यही वाला लगाया, वो नहीं लगाया, और वो इतने प्यार से लाए थे तो वो लगाना तो बनता ही था। सो ये लगाने के बाद देखिए लुक कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ग्रेस कितनी बढ़ गई है, हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग नहीं रहा कि हाँ हमने ये घर पे बना रखा है हेयर स्टाइल। सो मतलब मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं ना कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर पे थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल के बहुत अच्छा रेडी हो सकते हैं। सो अब यहाँ पे मैंने अपना हेयर स्टाइल कर लिया, मेरा हेयर स्टाइल डन बिल्कुल कंप्लीट है। अब मैं पहनूँगी अपनी ज्वेलरी। सो मैं ज्वेलरी चेक कर रही थी कि कौन सी अच्छी लगेगी, तो मैंने पहले ये पहना था जो थोड़ा सा चोकर में था, पर मुझे ये ऐसा लगा ना, मतलब नेक में ना प्रॉपर आ नहीं रहा था, और बहुत ज़्यादा ना ऐसा चिपका हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यूज़ अपना सेकंड वाला जो था वो पहना, और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे मुझे बहुत हैवी लुक लग रहा था, इसलिए मैंने जो ऊपर पहना हुआ है ना ग्रीन और पिंक में, ये मैंने निकाल दिया था, जबकि ये मेरे पूरा साड़ी के साथ मैच हो रहा था, बट मैंने ये निकाल दिया था, और पहना था मैंने सिर्फ ये वाइट मोती वाला, ये भी मेरी साड़ी के साथ बिल्कुल जा रहा था। और ये मुझे इतने रीज़नेबल प्राइस में दिल्ली की जो अट्टा मार्केट है वहाँ से मिल गया था। मैंने अट्टा मार्केट से शॉपिंग करी थी ज्वेलरी वगैरह की, तो वहाँ से मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया था।
ऑनलाइन ये जितने का मैं लेके आई हूँ उसका डबल प्राइस है। सो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे इतने अच्छे प्राइस में ये मिल गया, और क्वालिटी भी बहुत फ़ाइन क्वालिटी थी, अच्छी थी। सो मैं पहनूँगी यही वाला सेट क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था, इसके साथ जा रहा था। और अपना मंगलसूत्र ऊपर करके मतलब सेटिंग कर रही थी मैं कि मंगलसूत्र भी दिखे साथ में। देन अब मैं पहन लूँगी अपने इयररिंग्स जो कि थे, ये मिंत्रा से थे, झुमका मतलब इतने प्यारे झुमके हैं ना ये, और मेरे हर आउटफिट के साथ आराम से चले जाते हैं बिकॉज़ इसमें ग्रीन और सी ग्रीन का जो लाइट वाला कलर होता है ना वो उसका कॉम्बिनेशन है। तो और ये प्योर कुंदन का है और ये सब पे अच्छे से चला जाता है। तो मैंने यही पहना आज और ये बहुत अच्छा भी लग रहा था, इससे लुक और अच्छा लगने लग गया था। सो चलिए जल्दी से होते हैं रेडी, और बिंदी भी मैंने लगा ली थी। अब बस इयररिंग पहनना बाकी है, इयररिंग्स पहनेंगे। इयररिंग्स पहनने के बाद देखते हैं और क्या करना है। हाँ, मेन चीज़ है जो मेरा है सिंदूर। यहाँ पे मैं लगा रही थी NYBE का मेकअप फिक्सर, ताकि जो मेरा मेकअप है वो रात तक टिका रहे, बिकॉज़ रात ऐसे मतलब 2-2 बार मेकअप करने की हिम्मत नहीं होती है। एक तो फास्ट रखा हुआ है, फिर इतना मेकअप करने के बाद फिर से रात को रेडी हो, तो वो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। सो इसी वजह से मैंने दिन में ही अच्छे से मेकअप कर लिया था और NYBE का मेकअप फिक्सर यूज़ कर लिया था, जो हमारे मेकअप को काफ़ी टाइम तक टिका के रखेगा और हमारा जो फेस है वो ग्लोई, शाइनी और अच्छा और फ्रेश दिखेगा। यहाँ मैंने अपनी नथ भी पहन ली है। इस बार मैंने अपनी बड़ी वाली नथ नहीं पहनी, इस बार मैंने पहनी तो गोल्ड की ही है, बट छोटी वाली नथ का यूज़ किया है बिकॉज़ वो वाली पहनती ना तो सेम हो जाता लुक, इस वजह से। और यहाँ आ गए थे मम्मी बुलाने कि सब लेडीज़ इकट्ठी हो चुकी हैं कथा वगैरह सुनने के लिए और तुम भी चल लो। तो वही मम्मी जी से कह रही थी मैं तैयार हो गई हूँ, आप चलिए मैं आ रही हूँ। सो चलिए जल्दी से होते रेडी, नहीं तो फिर सबका पारा चढ़ जाएगा अगर मैं लेट हो गई। वैसे मैं रेडी हो चुकी थी पूरी कंप्लीट, बस थोड़ा बहुत सामान था जो इधर उधर सेट करके मुझे लग रहा था कि रख देना चाहिए, नहीं तो वो इधर उधर हो जाता। सो गाइज़ आ गई मैं यहाँ पे पूजा के लिए, और यहाँ पे बस पूजा की तैयारी भी चल ही रही थी जब मैं पहुँची, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। सब इकट्ठे हो चुके थे, तो यहाँ पे चौक पूरी जा रही है जहाँ बैठ के हम कथा सुनेंगे। और हाथ में लिया हुआ है मैंने अक्षत, और ये हैं बाकी सब जिनके साथ हम कथा सुनेंगे। मुझे यहाँ व्रत रखते हुए 5 साल हो गए हैं और हम लोगों ने साथ में ही पूजा करी है जब भी करी है। सो यहाँ पे 2 लोग मिसिंग हैं, बट कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, तो अब भी चेंज होनी ही है। सो चलिए यहाँ पे देखिए आश्विका को मतलब जल लेके बैठी थी और ऐसा लग रहा था ना कि इन्होंने ही बच्चों ने ही व्रत रखा हुआ है और इन्हें ही व्रत खोलना है, इन्हें ही कथा सुननी है। सो यहाँ पे ये सबके ऐसे जल पकड़ के बैठ गई थी और मेरा वाला जल तो छोड़ ही नहीं रही थी, कह रही। सो गाइस ये हो रहा है शाम का टाइम, प्रसाद वगैरह मैंने बना लिया था और हमारे यहाँ प्रसाद में हलवा, पूरी या फिर खीर और पूरी चढ़ती है, तो उस वजह से मैंने प्रसाद के तौर पे पहले बना के उसके बाद मैं बैठ गई थी। 7 बज रहे हैं, 7 बजे मैंने अपनी मतलब हमारे यहाँ पे ना शिव पार्वती और गणेश भगवान की ऐसे पूजा की जाती है और फिर उनकी आरती वगैरह होती है। तो वो चाँद निकलने से पहले तो मैं वो कर रही थी, यहाँ पे सारा सेटअप मैंने लगा लिया था और अब मैंने स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही हूँ एक बार कथा, एक बार मैंने दिन में सुन ली थी और उसके बाद फिर अब ये सेकंड बार मैं अब खुद यहाँ पे पूजा करते हुए अपनी कथा सुन रही हूँ। कथा ऐसे मतलब बोल के ये पढ़ रही हूँ और उसके बाद फिर करूँगी मैं गणपति बप्पा की पूजा, शिव पार्वती जी, कार्तिकेय जी और करवा माता की आरती। सो बनी रहिए व्लॉग में।
चलनिया कैसे हो गया तुम्हारे अभी जला दी। तो गाइस पूजा वगैरह मेरी हो गई है। आज तो चांदी का चूड़ा निकला था, तो यहाँ पे करो पकड़ो नहीं हाथ में खाली देना। बहुत सारा सामान तो यहाँ बोला कि सारे हमारे साथ में हैं, तो उनके यहाँ बैठी मैं पूजा के लिए थोड़ा सा लाइटिंग इशू है, तो यहाँ पे ना बिकॉज यहाँ पे लाइट नहीं था क्या रहा कैमरे में कुछ? इसीलिए यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी इतनी क्लिक नहीं हो पाई और अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। सो हम यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद जाऊँगी मैं नीचे, सबके पैर वगैरह छूँगी और अपना व्रत कंप्लीट करूँगी यहाँ पे। सो कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।